नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायबिटीज के उपचार के बारे में। दोस्तों डायबिटीज आज का बढ़ता हुआ रोग है जो दुनिया भर में कोहराम मचा रहा है। आज दुनिया भर में डायबिटीज के पेशेंट सबसे ज्यादा मिलते हैं। दोस्तों डायबिटीज को कंट्रोल करना बेहद ही आसान है। अगर हम सही दिनचर्या सही जीवन शैली अपनाएं तो डायबिटीज आसानी से दूर की जा सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किन कारणों से डायबिटीज होती है और किन कारणों को दूर करके हम डायबिटीज से बच सकते हैं, और साथ ही जानेंगे कुछ आयुर्वेदिक उपचारों के बारे में जो डायबिटीज होने पर कंट्रोल कर सकते हैं डायबिटीज को। तो दोस्तों आइए इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखें और समझें कि डायबिटीज का उपचार किस तरह संभव है। हार्मोन्स या शरीर की अंतस्रावी ग्रंथियों द्वारा निर्मित स्राव की कमी या अधिकता से अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि मधुमेह, थायराइड रोग, मोटापा, अवांछित बाल आना आदि। इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी या इसकी कार्यक्षमता में कमी आने से मधुमेह रोग यानी डायबिटीज मेलिटस रोग हो जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में दुनिया के सबसे अधिक 5,70,00,000 मधुमेह यानी डायबिटीज रोगी होंगे। विकसित देशों में ये रोग बढ़ने से रोका जा रहा है, किंतु विकासशील देशों में खासकर भारत में ये एक महामारी की भांति विकराल रूप लेता दिखाई देता है। प्रतिवर्ष विश्व में लाखों मधुमेह रोगियों की अकाल मृत्यु या अचानक देहांत हो जाता है, जबकि जीवन के इन अमूल्य वर्षों को बचाकर सामान्य जीवन यापन किया जा सकता है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण, आधुनिक युग की समस्याएं और तनाव, अचानक खान पान और रहन सहन में आए परिवर्तन और पाश्चात्यकरण यानी फास्ट फूड और कोका कोला आदि की प्रचुर मात्रा में भोजन की उपलब्धता और शारीरिक श्रम की कमी के कारण मधुमेह हमारे देश में आजकल तेजी से बढ़ रहा है। मधुमेह या शुगर रोग में रक्त में ग्लूकोज सामान्य से ज्यादा हो जाता है और ग्लूकोज के अलावा वसा और प्रोटीन के उपापचयन भी प्रभावित होते हैं। ये रोग किसी भी उम्र में हो सकता है। भारत में 95% से ज्यादा रोगी वयस्क हैं। अब जानते हैं मधुमेह के प्रमुख लक्षण क्या हैं। वजन में कमी आना, ज्यादा भूख प्यास और मूत्र आना, थकान होना, पिंडलियों में दर्द रहना, बार बार संक्रमण होना या देरी से घाव का भरना, हाथ पैरों में झिंझुनाहट होना, सूखापन और जलन रहना, इसके साथ साथ नपुंसकता आना। कुछ लोगों में मधुमेह यानी डायबिटीज अधिक होने की संभावना रहती है, जैसे मोटे व्यक्तियों में, परिवार या वंश में मधुमेह होना, उच्च रक्तचाप के रोगी को, और जो लोग व्यायाम या शारीरिक श्रम कम या नहीं करते। शहरी व्यक्तियों को ग्रामीणों की अपेक्षा मधुमेह रोग होने की अधिक संभावना रहती है। दोस्तों मात्र रक्त में ग्लूकोज को कम करना मधुमेह का पूरा उपचार नहीं है। उपयुक्त भोजन और व्यायाम अत्यंत ही आवश्यक है। कुछ प्रमुख खाद्य वस्तुएं जिन्हें कम प्रयोग में लाना चाहिए वो है नमक, चीनी, गुड़, घी, तेल, दूध और दूध से निर्मित वस्तुएं, साथ ही पराठे, मेवे, आइसक्रीम, मिठाई, मांस, अंडा, चॉकलेट और सूखा नारियल, इन सभी का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। खाद्य पदार्थ जो ज्यादा प्रयोग करने चाहिए, हरी सब्जियां, खीरा, ककड़ी, टमाटर, प्याज, लहसुन, नींबू और सामान्य मिर्च मसालों का उपयोग किया जा सकता है। आलू, चावल और फलों का सेवन किया जा सकता है। ज्वार, चना और गेहूं के आटे की रोटी यानी कि मिस्सी रोटी काफी उपयोगी है। सरसों का तेल अन्य तेलों जैसे कि सोयाबीन, मूंगफली, सूर्यमुखी के साथ प्रयोग में लाना चाहिए। भोजन का समय जहां तक संभव हो निश्चित होना चाहिए और लंबे समय तक भूखा नहीं रहना चाहिए। भोजन की मात्रा चिकित्सक द्वारा रोगी के वजन और कद के हिसाब से कैलोरीज की गणना करके निर्धारित की जाती है। करेला, मेथी दाना आदि कुछ रोगियों को थोड़ा फायदा हो सकता है, किंतु केवल इन्हीं पर निर्भर रहना, दवाओं का उपयोग न करना निरर्थक है। अब जानते हैं उपचार का दूसरा पहलू, वो है व्यायाम। रोजाना लगभग 20 से 40 मिनट तेज चलना, तैरना, साइकिल चलाना आदि करना जरूरी है। पहले यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आपका शरीर व्यायाम करने योग्य है कि नहीं है। योगाभ्यास भी उपयोगी है। बिल्कुल खाली पेट व्यायाम न करें। भोजन में उपयुक्त परिवर्तन और व्यायाम से जहां एक और रक्त ग्लूकोज नियंत्रित रहता है, वहीं दूसरी ओर शरीर का वजन संतुलित रहता है और रक्तचाप नियंत्रण में मदद मिलती है। आइए अब जानते हैं डायबिटीज यानी शुगर को दूर करने वाले कुछ घरेलू आसान उपायों के बारे में। गेहूं के छोटे छोटे पौधों का रस असाध्य बीमारियों को भी मिटा सकता है।
इसके रस को ग्रीन ब्लड के नाम से भी जाना जाता है। गेहूं के ज्वारे का आधा कप ताज़ा रस रोज सुबह शाम पीने से डायबिटीज में बेहद लाभ होता है। तुलसी के पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट और बाकी जरूरी तत्व मौजूद होते हैं, जिसमें इजिनॉल, मेथिल इलिजिनॉल और कई तत्व होते हैं। ये सारे तत्व मिलकर इंसुलिन जमा करने वाली और छोड़ने वाली कोशिकाओं को ठीक से काम करने में मदद करते हैं। डायबिटीज के स्तर को कम करने के लिए रोज 2 से 3 तुलसी के पत्ते खाली पेट लें। आप इसका जूस भी ले सकते हैं। ब्लड शुगर के स्तर को कम रखने के लिए 1 महीने तक अपने प्रतिदिन के आहार में 1 ग्राम दालचीनी अवश्य शामिल करें। गर्म पानी में ग्रीन टी का 1 बैग 2 से 3 मिनट तक डुबोकर रखें, फिर बैग निकाल लें और इस चाय का 1 कप सुबह या भोजन के पहले सेवन जरूर करें। अमलताश की कुछ पत्तियां धोकर उसका रस निकालें, 1/4 कप रस निकालकर उसको पी लें। ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रण में रखने के लिए प्रतिदिन सुबह इसका सेवन करें। डायबिटीज पर कंट्रोल करने के लिए नीम की पत्तियों का रस खाली पेट पीना चाहिए। नीम इंसुलिन संग्राहक संवेदनशीलता को बढ़ाता है, रक्त वाहिकाओं को प्रसारित करके रक्त परिसंचरण में सुधार लाता है, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करता है और हाइपोग्लाइसेमिक औषधियों पर निर्भरता कम करता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए सौंफ भी बेहद फायदेमंद होती है। सौंफ खाने से डायबिटीज नियंत्रण में रहता है। नियमित तौर पर खाने के बाद सौंफ अवश्य खानी चाहिए। 10 मिलीग्राम आंवले के जूस को 2 ग्राम हल्दी के पाउडर में मिलाकर सेवन करने से डायबिटीज पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इस घोल को दिन में 2 बार लीजिए। डायबिटीज के रोगियों को काले नमक के साथ जामुन खाना चाहिए, इससे खून में शुगर की मात्रा नियंत्रित रहती है। करेले का रस शुगर की मात्रा को कम करता है। डायबिटीज पर नियंत्रण पाने के लिए करेले के रस का नियमित तौर पर सेवन अवश्य करना चाहिए। 6 बेलपत्र, 6 नीम के पत्ते, 6 तुलसी के पत्ते, 6 बेगनवेलिया के हरे पत्ते, साबुत काली मिर्च पीसकर खाली पेट पानी के साथ लेने से डायबिटीज पर कंट्रोल किया जा सकता है। ध्यान रहे, इसे पीने के बाद कम से कम आधे घंटे तक कुछ भी ना खाएं। टमाटर, खीरा और करेले का मिक्स जूस सुबह सुबह खाली पेट पीने से भी डायबिटीज में बेहद फायदा होता है। शलजम के प्रयोग से भी ब्लड शुगर कम होती है। इसके अलावा डायबिटीज के मरीज को तोरई, लौकी, परवल, पालक, पपीता आदि का नियमित प्रयोग करना चाहिए। प्रतिदिन सुबह खाली पेट अलसी का चूर्ण गर्म पानी के साथ लेने से डायबिटीज को नियंत्रण में रखा जा सकता है। अलसी में फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण ये फैट और शुगर का उचित अवशोषण करने में सहायक होता है। अलसी के बीज डायबिटीज के मरीज की भोजन के बाद की शुगर को लगभग 28% तक कम कर देते हैं। मेथी के दाने रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी में डालकर रख दें। सुबह उठकर खाली पेट इस पानी को पिएं और साथ में मेथी के दाने भी चबाएं। नियमित तौर पर ऐसा करने से डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें।